हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हुई है। तो डी इस टाइम की बात की जाए कि इस टाइम क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो मैं यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर का सारा फोकस आपके ऊपर, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका थोड़ा सा बिहेवियर डोमिनेट रहा हो पास्ट में। ठीक है, आपने भी, जैसे होता है कि जब हम किसी पे हक जताते हैं तो अपना भी नेचर ऐसा बन जाता है कि तू मेरा ही है, तुझे ये नहीं करना, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हम खो ना दें। जब पता लग जाए कि ये मेरा डीएम है, फिर तो और ज़्यादा कि तुम तो बने ही मेरे लिए हो, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तो उसी चीज़ से ये भागते हैं क्योंकि उनके चाइल्डहुड बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि वो भी टॉर्चर किए हुए बचपन से सीख सीख के पके हुए होते हैं। जब भी ऐसी कोई चीज़ें सरफेस हो जाती हैं, फिर वो एकदम से एक्शन लेना शुरू करते हैं, रन करना शुरू कर जाते हैं आपसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इसी वे को देखते हुए, आपका बिहेवियर को देखते हुए, उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन कर लिया जाए, ताकि आपसे पीछा छूट जाए। इसलिए छूट जाए क्योंकि उनका चाइल्डहुड आपसे, जब भी वो आप उनके साथ टॉर्चर करते हो या कुछ करते हो तो उनका सरफेस हो जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट ने भी कहीं ना कहीं इनको दबाने की कोशिश की होती है, और आप भी कभी ना कभी वही चीज़ कर रहे होते हो। जब आपको पता लगता है कि मेरा ही है, समझ गए, तो आप भी कार्मिक कितना बिहेव करते हो, आपका पार्टनर भी करता है और आप भी करते हो, दोनों अपने आप से देख लेना है। ठीक है, तभी आपने थर्ड पार्टी में सोचा कि थोड़ा सुकून मिल जाएगा वहाँ जाके, और मैं एक डिसीजन लेता हूँ कि मैं थर्ड पार्टी को चूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस टाइम तो टाइम ही ऐसा चल रहा होता है, तो आपको भी समझ नहीं आता कि करना क्या चाहिए। गलत डिसीजन की वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते हो, आप भागते चले जाते हो, आपको पता भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। या आप हो या आपके पार्टनर हो, आप देख लेना, ये मत सोचना कि आपके बारे में ही है, हो सकता है आपके पार्टनर की भी स्टोरी हो ये भी। ठीक है, आप देख लेना जैसा आपका बिहेवियर है, आपसे रन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या है। ठीक है, फिलहाल तो बात की जाए, आपके पार्टनर अब न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो चुका है मैंने थर्ड पार्टी को चूज़ फन करके बहुत बड़ी गलती कर दी, जो कुछ भी था, क्योंकि आपने डिटैच कर दिया, आपको इग्नोर किया गया उनकी तरफ से। जब उन्हें थर्ड पार्टी ने सेम वही रोल अपनाना शुरू कर दिया जो आपने किया, तो उनको बुरा लग रहा था, लेकिन जब सेम वही थर्ड पार्टी को उन्होंने सुकून पाने के लिए चूज़ किया, तो उन्होंने भी सेम करना शुरू किया। तो जब कंपैरिजन किया गया, वहाँ पे आपको उनको आपकी ग्रोथ दिखती थी, वो लव दिखता था, ट्रू लव दिखता था, लेकिन थर्ड पार्टी से उन्हें सिर्फ टॉर्चर दिखा, एक कंट्रोल इशू दिखा। इस वजह से वो भी वहाँ से भी रन करना शुरू हो गए। अब वो थर्ड पार्टी से भी मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर वो गलती से थर्ड पार्टी या मदर फादर के कहने पे उन्होंने किसी से शादी या एंगेजमेंट या कमिटमेंट दे चुके हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उनको ये समझ आ रहा है। अब वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। अब उनके लिए दिक्कत ये होगी कि आपको तो उन्होंने ये बोल दिया कि अब आपके साथ मेरी लाइफ नहीं है, ये है वो है, जो भी इग्नोर करके जो भी बोल दिया, अब वो पछता रहे हैं। कैसे वापस आए, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मेरे को पता नहीं क्या कर दिया था थर्ड पार्टी ने, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा कर दिया था, वश कर लिया था, मुझे कंट्रोल कर लिया था, मुझे समझ ही नहीं आया मैं कर क्या रहा हूँ, मैं उनके उनके डर के मारे ये सब करता रहा। वो आपको एक अपनी शेयर करना चाहते हैं, बात बताना चाहते हैं। इस टाइम आपके डीएम का बहुत बुरा हाल है, रो रो के क्राइंग एनर्जी आप फील कर सकते हो। आज सुबह मॉर्निंग से ही बड़ी भयंकर इनकी रोने की, पर्जिंग की एनर्जी आ रही है। क्लिनजिंग के साथ साथ इनका रोना पिटना भी लगा, क्योंकि डिसीजन उन्होंने गलत ले बैठे हैं। अब डिसीजन कब ठीक होता है वो कुछ नहीं पता। यहाँ लड़ाई झगड़े होने के पूरे चांसेस हैं। जिनके भी सिनेरियो ही मिलेगा, उनके पेरेंट्स के साथ थर्ड पार्टी जिनके साथ एंगेजमेंट हुई है, मैरिज हुई है, कुछ भी हुआ है, उनके साथ लड़ाई झगड़े के पूरे चांसेस हैं। आपके लिए रो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी और क्राइंग एनर्जी, क्योंकि वो उस टाइम भाग जाना चाहते हैं, उनसे बिल्कुल दूर हो जाना चाहते हैं, और आपके साथ जाना चाहते हैं, आपको लेके जाना चाहते हैं। अब उनकी मजबूरी कि आपको कैसे ले जाएं, आपके बिना तो जी नहीं पा रहे हैं, उनके साथ उनको भागना है। अब सिचुएशन यहाँ पे ऐसी हो चुकी है कि सब कुछ आप में देख रहे हैं, मेरी ग्रोथ, मेरी लाइफ, मेरी वाइफ, मेरा प्यार, मेरा ज़िंदगी, मेरी ट्विन फ्लेम, मेरी डीएफ, सब कुछ आप। इस टाइम तो उनको यही होप लगा के बैठे कि भगवान रास्ता बता दो, बस मुझे किसी तरीके से मैं अपनी डीएफ के साथ अपनी जाके ज़िंदगी बनूँ, अन्य सब लोगों से मेरा पीछा छुड़ा दो, थर्ड पार्टी से। इस तरह की यहाँ पे लाइफ हो चुकी है। ठीक है, क्रिएशन चल रही है इस टाइम, बैलेंसिंग चल रहा है ना आप लोगों का, इसीलिए अवेकनिंग साइन है, ये अवेकनिंग हो रही है ये आपकी डीएम की, इसीलिए सब चीज़ें घटित हो रही हैं। कंप्लीशन करना है। मैं अपनी डीएफ को ही चूज़ करूँगा, मुझे इसी के साथ फैमिली बनानी है, मुझे नहीं चाहिए थर्ड पार्टी। इन्होंने मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश की, इन्होंने फिर ब्लैक मैजिक करवा के वश किया है। अब ये आपसे बात करना तो जा रहे, कैसे शेयर करें,
खुद के जाल में ये खुद फंस चुके हैं, क्योंकि नहीं समझती ना उस टाइम। कुछ कर्मा रिलीज इश्यू कुछ सरफेस हो रहे हैं। अब डीएफ हो सकता है आपने ये ना किया हो, तो वो कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, तो इसलिए वो वहाँ से रन करते हुए आपके पास आ रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत रुला रही है इनको इस टाइम, ठीक है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की बात की जाए तो थर्ड पार्टी को ये बताना भी चाहते हैं, हो सकता है कि अभी इनके अंदर स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन थर्ड पार्टी का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं कि मैंने जो भी किया, मतलब अब जिनके साथ एंगेजमेंट हुई है या शादी हो चुकी है या वाइफ बन चुकी है इनकी लाइफ में, किसी भी तरीके से कुछ भी है यहाँ पे सिनेरियो देख लेना, मुझे मैं वही बोलूँगी, उनको क्लियर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता, मैंने बहुत बड़ा ज़िंदगी का गलत डिसीजन लिया, मेरी मजबूरी थी, मैं मजबूर होकर, मेरे पेरेंट ने मुझे मजबूर किया या ब्लैक मैजिक करके, या मेरे को अब तुमसे दूर जाना ही जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मूव ऑन करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। उनसे जो जो उन्होंने छुपा के आपके बारे में राज अभी तक नहीं बताए होगा थर्ड पार्टी को, तो राज खोल देंगे कि मैं इस पर्सन के साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ और इस बंदे के साथ रखना चाहता हूँ। क्लियर बोलेंगे, स्टैंड आने दो, यहीं पे आपको दिखाऊंगी। कुछ डीएम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, वो डिसीजन लेते हुए और बोलते हुए नजर आएंगे अभी थर्ड पार्टी के मुंह पे। थर्ड पार्टी के साथ जो उनका भी बॉन्डिंग है, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से आ रहा है कि वहाँ से वो ईगो दिखाएंगे। अब आपके पार्टनर में ईगो आ जाएगा उनके खिलाफ। वो जिस तरीके से टॉर्चर करते थे अब उनके काबू नहीं आने वाले, अब वो मुंह तोड़ जवाब देने वाले, क्योंकि स्ट्रेंथ आ रही है। सोलर प्लेक्सस एक्टिव होने वाला है, आपको भी बोला जा रहा है कि आपको भी काम करना है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो, आपकी लाइफ में ये सिनेरियो हो रहा है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हो, तो आप ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि एक हीलिंग आपको अभी मैंने पोस्टर वो अपना पोस्ट तो बना ली है, लेकिन उसमें मैंने ये वाली हीलिंग तो नहीं, क्योंकि अभी एनर्जी अपडेट अभी फील हुई है, तो अलग से मैं डाल दूँगी। जिनको वो लेना हो थर्ड पार्टी रिमूवर वाला, तो वो ज़रूर मैं पैकेज बना देती हूँ उसका, वो देख लेना। लेकिन वो पोर्टल के साथ नहीं मिलेगा, वो अलग से मिलेगी। पोर्टल के साथ वाली हीलिंग्स अभी मैं पोस्ट डालूंगी, उसमें देख लेना, ठीक है जी। 2 हीलिंग्स होंगी, अवेकनिंग जिनको करवानी है अपने पार्टनर की, और सबकॉन्शियस डिसीजन मेकिंग टाइम चल रहा है इस टाइम। ये 2 हीलिंग आपको पोर्टल के साथ फ्री मिलेगी। 24 डायमेंशन आपको अचीवमेंट मिलेगा, ठीक है। 3 अक्टूबर सॉरी आपका 10 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक आपका ये पैकेज रहने वाला है। कपल हीलिंग रहेगी, ठीक है। तो मैं पैकेज डाल दूँगी, आप देख लेना। और अलग से पोस्ट डाल दूँगी थर्ड पार्टी रिमूवर के लिए, वो देख लेना आप, क्योंकि अभी एनर्जी अपडेट अभी मिली है, पोस्ट पहले बन चुकी है, तो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर सकती, और वो फिर डिफरेंट है। तो इनमें से चूज़ वन रहेगी आपकी सबकॉन्शियस एंड अवेकनिंग में, दोनों में से चूज़ वन रहेगी। एक हीलिंग, कोई भी आप एक हीलिंग ले सकते हो अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, जो आपके लाइफ में सिचुएशन चल रही हो। तो डियर आपके पार्टनर अब मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहाँ जहाँ वो फंसे थे वहाँ वहाँ वो लड़ाइयाँ करने वाले हैं, लड़ेंगे, बहुत लड़ाई होने वाली है। कम से कम 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ये ऐसी क्रिएशन हो जाएगी आपके DFDM, आप समझ भी नहीं पाओगे। ये सब चीज़ें आपके साथ भी हो सकता है, बिना वजह लड़ाई झगड़े होने लगे। उनकी लाइफ में तो चल रहा है, उसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। क्राइंग एनर्जी बहुत होने वाली है, ठीक है। अगर नींद भी बहुत आने वाली है, अगर उनके लाइफ में काम चल रहा तो आपको सुला दिया जाएगा। आपकी एनर्जी बहुत ज़रूरी है, सेव कीजिए। और जितना इनर वर्क अच्छे से करोगे, पॉजिटिव होकर करोगे, वो इनर वर्क आपको सपोर्ट सिस्टम आपके पार्टनर को जाएगा। उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस टाइम। एक्शन लेंगे तभी लेंगे जब आप उनको स्ट्रेंथ देंगे, पावर देंगे, ठीक है। और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन 100% करेंगे, लेकिन ये सबकी लाइफ में नहीं होगा। जो इनर वर्क करेगा उन्हीं की रिजल्ट उन्हीं को आता है जो काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई कलेक्टिव में बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी को ये मिल भी जाता है। अगर आप पॉजिटिव हो और आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला है सारी जो भी चीज़ें इस टाइम, जो भी एनर्जी का पावर है आपके पार्टनर को, वो सारा फोकस आप हो। आपके लिए वो स्टैंड लेने वाले हैं, एक्शन मोड पे आ रहे हैं, डिसीजन बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो उनके लिए उनको स्टैंड की ज़रूरत है जो आप देंगे। इनर वर्क बढ़ा दीजिए, और जिनको हीलिंग देनी है वो भी बुक करवा लेना, और पोर्टल भी बुक करवाना है जिनको, वो भी करवा लेना, ठीक है। नहीं समझ आता तो अभी पैकेज 3 तारीख तक का पैकेज है, डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है रीडिंग पे, पर्सनल रीडिंग, और आपको डायमेंशन बताया जाएगा। साथ में आपको क्या करने की, कौन सी ब्लॉकेज है उसके ऊपर काम करना है, वो भी बताया जाएगा। तो आप अपना बुक करवा सकते हैं। 2 तरीके की इसमें मैंने डाले हैं पैकेज, जो देख लेना। जिनको भी बुकिंग करवाना वो बता देना, ठीक है जी। तो फिलहाल की थी अपडेट, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।